अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग ग्लोब। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक है, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग LCM जो कि CSS के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अक्सर इसका सवाल पूछा जाता है और जो गेट जनरल वगैरह में भी इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, और ख़ासकर ये जो अभी टीचिंग की वैकेंसीज़ आए हैं इससे मुतल्लिक बहुत सारे सवाल इससे आ सकते हैं। जैसे कि ये LCM की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि चूँकि हम लोग जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सिंपल नंबर्स की, 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 7 = 10 होता है, बहुत सारे नंबर्स हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन जब हम कभी दो ऐसे नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे होते हैं जो बटे की फॉर्म में हो, जो किस फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो, जैसे कि 3/2 + 7/5। अब ये दो नंबर्स बटे की फॉर्म में, इनको जब हम लोग जमा करेंगे तो इनको जमा करने के लिए हमें 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो हम लोग फिर इस तरह लकीर खींच के इधर इसका एलसीएम लिखेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लिखेंगे। आगे भी इंशाल्लाह फिर इसके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो ख़ास टॉपिक है वो ये है कि 2 और 5 अगर आपको गिवन हो और आपसे पूछा गया कि 2 और 5 का एलसीएम मालूम करो, तो एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लीस्ट मीन्स कम से कम, छोटा से छोटा। कॉमन और मल्टीपल ये आप लोगों को पता है। अब मल्टीपल क्या है? तो ये 2 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने 2 के मल्टीपल का भी टेबल ड्रा करना होगा और 5 के मल्टीपल का भी टेबल ड्रा करना होगा, तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। अब 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं 2 का पहाड़ा जो बोलते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 का टेबल ड्रा करो, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, अप टू सोन इस तरह जा रहा होता है। और साथ ही में 5 का टेबल अगर मैं ड्रा करूं तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, इस तरह आगे जा रहा है। और ये 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 40, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20, अप टू सोन। अब देखो ये मल्टीपल्स है 2 के, ये क्या है? ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये 5 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब इन मल्टीपल्स में कॉमन होते हैं। कैसे कॉमन होते हैं? देखो 10 इधर भी आ रहा है, 2 के मल्टीपल में भी आ रहा है, और 10 जो है वो 5 के मल्टीपल में भी आ रहा है। 10 जो है वो 5 के मल्टीपल में भी आ रहा है, और 10 जो है वो 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। इसी तरह जब आप आगे जाओगे यहाँ पे देखो 20 जो है वो भी 2 के मल्टीपल में आ रहा है, और 20 जो है वो 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है। इस तरह जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स इसके आते रहेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन इन मल्टीपल्स में जो कम से कम जो आदद है, जैसे कि 10 है। अब 10 जो है वो बहुत ही ऐसा कम नंबर है जो 5 के मल्टीपल्स में भी वाक़िया है और 2 के मल्टीपल्स में भी वाक़िया है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है कि 2 और 5 का मल्टीपल एलसीएम क्या है, तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे। ऑप्शन ए गिवन है 15, ऑप्शन बी गिवन है 12, ऑप्शन सी गिवन है आपके पास 10, और ऑप्शन डी गिवन है आपके पास 18। तो आप क्या करोगे? आप जब फाइंड करोगे इसी तरीके से टेबल ड्रा करके 2 का टेबल ड्रा करो, 5 का टेबल ड्रा करो, जो उसमें कम से कम जो एलिमेंट है कॉमन वो वाला आप ड्रा करो, तो आपके पास ये ऑप्शन इसका जवाब आएगा। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाएगा वो इस किस्म के सवालात होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सवाल है, इन लोगों ने पूछा है कि एलसीएम फाइंड करो 2 और 3 का। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3? तो आप क्या करना होगा, आपने 2 का टेबल भी ड्रा करना होगा और साथ ही में 3 का टेबल भी ड्रा करना होगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। अब 3 के टेबल में ड्रा कर रहा हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 =
18, इसी तरह अप टू सो ऑन, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे एक दूसरे के साथ, जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 6 यहाँ पे भी आ रहा है, इसके मल्टीपल में भी आ रहा है, और 6 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। और इसी तरह 12 जो है वो 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। और इसी तरह 18 जो है वो 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 18 के मल्टीपल में 18 जो है वो 3 के मल्टीपल में भी आ रहा है। तो आप लोग देखो 6 और 6 कॉमन मल्टीपल है, 12 कॉमन मल्टीपल है, 18 कॉमन मल्टीपल है, और जो इन तीनों में जो कम से कम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 6 है। तो आप कहोगे कि 6 इज कॉल्ड LCM ऑफ 2 and 3। अब चूंकि एक और तरीका भी होता है, बाय फैक्टराइजेशन भी हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 का जो दरअसल MCQs टाइप के क्वेश्चंस में आपसे हमेशा ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा टेबल मेथड के ज़रिए हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो एलसीएम निकालने का तरीका होता है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है कि आप 12 और 15 इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो अब जाहिर सी बात है 12 का टेबल पढ़ना, 15 का टेबल पढ़ना ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो उसको आसान तरीके से फिर हम लोग फैक्टराइजेशन के ज़रिए करते हैं, जिसे उर्दू में हम लोग तजज़ीह बोलते थे। वो इस तरह है कि आप इसी 12 और 15 को फैक्टराइज करो। जाहिर सी बात है पहले आप 2 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 6 और 12, 15 अपने जगह पर, क्योंकि 15 जो है वो 2 के साथ नहीं जा रहा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो फिर क्या आएगा? 2 3 6 और यह जाएगा 15 अपने जगह पर। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। फिर हमारे पास जो है क्या जाएगा? अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या पहले आप बेशक 5 भी लगा लो, 1 लगा के 5 1 5। फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60। तो आप 12 और 15 का जो LCM है वो आपके पास क्या आएगा? 60 आएगा। अच्छा, तो इस तरह जो है इसके बहुत सारे एग्जांपल वो लोग पूछ सकते हैं आपसे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल उसने ये पूछा है कि आप जो है फॉर एग्जांपल 11 और 18 का जो LCM है वो क्या आएगा? 11 और 18 का। और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 18, हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो जाहिर सी बात है 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 11 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिवाय 11 की किसी चीज़ पे ये डिवाइड नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 11 1 11, 18 उसी तरह नीचे उतारेंगे, क्योंकि 11 के टेबल में 18 नहीं आता। और यहाँ पे फिर 18 आ गया, तो 18 2 से भी जा सकता है, यहाँ पे 1 अपने जगह पर, 2 9 18। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से 9 नहीं जा रहा, तो हमारे पास 1 इस तरह आएगा, 3 3 9। और यहाँ पे 3 लगा के 1 अपने जगह पर, 1 अपने जगह पर, 3 1 3। तो इधर 1 1 आ गया। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 11 2 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9। अब 9 2 18, 1 9 2 18, 18 और 1 ये हो गया 19, 198। तो 11 और 18 का जो LCM है वो क्या है? 198 है। ज़्यादातर आपसे बस इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। ज़्यादातर यही सवाल होंगे कि 2 नंबर गिवन होंगे और आपसे पूछा गया हो कि इन दोनों का LCM क्या है। तो LCM आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर नंबर छोटे थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक थे, 9 तक थे, अगर 1 डिजिट नंबर थे तो बेशक उनका फिर आप टेबल के ज़रिए बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो, रफ वर्क पे टेबल का काम करके। तो यहाँ पे हमारे पास LCM का जो बेसिक टॉपिक था और जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे आप लोग इसके एग्जांपल्स देख लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।